आप सभी को ओम नमस्कार। मैं शुभम मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ मिश्रा जी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरा आपके सामने आने का केवल एक ही उद्देश्य है। आज आपको आसन नहीं सिखाने वाला हूँ। आज मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे गुरु प्रातः स्मरणीय परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इन दोनों के कठिन परिश्रम अथक पुरुषार्थ से जो पतंजलि परिवार खड़ा हुआ, जो इतना बड़ा योग और आयुर्वेद का क्रांति भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैलाई गई है, उस पर बार बार लांछन लगाए जा रहे हैं। और इस बार जो लांछन लगा है स्वामी जी पर, या उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है, वो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा किए गए केस के वजह से लगा है। अब ये क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। पहली बात तो कोर्ट पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर या किसी भी संस्था पर टिप्पणी करने का मेरा न तो अधिकार है और न ही मैं उतना ज्ञानी हूँ कि मैं उन पर टिप्पणी करूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो एक कानून के अनुसार किया है। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून पास किया था जिसका नाम था मैजिकल ड्रग्स एक्ट। इस मैजिकल ड्रग्स एक्ट में कहा गया था कि कुछ बीमारियां हैं, इनके इलाज का आप दावा नहीं कर सकते हैं। ये कानून बनाया गया था उन बाबाओं के लिए, उन हकीमों के लिए जो बिना रिसर्च के कोई भी दवाई दे देते हैं, कोई भी जड़ी बूटी के नाम पे आपको कुछ भी खिला देते हैं, जिनके लिए कहा भी गया है कि नीम हकीम खतरा ए जान। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या आप सभी को एक ही दृष्टि से देखेंगे? कोर्ट गलत नहीं है ना, IMA गलत है। IMA का भी अपनी जगह ठीक है कि भैया कानून कहता है कि इन रोगों का, जैसे बांझपन, जैसे मिर्गी, जैसे माइग्रेन, इन रोगों का कोई इलाज नहीं है, कोई इसका दावा न करे। जैसे आपका बवासीर, इन रोगों का इलाज आप कर सकते हैं, ऐसा दावा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा उस कानून में लिखा है। तो कोर्ट अपनी जगह सही है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आज बोलने का वो है IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट पहुंचा और कहा कि स्वामी रामदेव जो है वो भड़काऊ विज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी दवाइयों से कैंसर ठीक हो जाता है, मिर्गी ठीक हो जाती है, बांझपन ठीक हो जाता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है। तो मैं IMA से कहना चाहता हूँ कि क्या आप कभी स्वामी रामदेव जी महाराज का जो हरिद्वार में रिसर्च सेंटर है वहाँ गए हैं? आप कभी जाइए, आपको फुर्सत मिले, फुर्सत निकाल के जाइए और वहाँ देखिए कि जो रिसर्च होता है दवाइयों पर, जैसे माइग्रेन के लिए, जैसे हार्ट के लिए, जैसे लीवर के लिए, जैसे किडनी के लिए जो दवाइयाँ पतंजलि संस्थान निकाल रहा है, उन दवाइयों की बाकायदा रिसर्च है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, सरकार से अप्रूवल लिया गया है, उसके बाद में इन उत्पादों को बाजार में लाया गया है या किन्हीं मरीजों पर अपनाया गया है और उन मरीजों को उनसे लाभ हुआ। रोज सवेरे स्वामी जी हमारे योग कक्षाएं लेते हैं, उन कक्षाओं में वो लोगों से पूछते हैं और लोग उनको अपना अनुभव बताते हैं। तो क्या आप उनको भी गलत मान लेंगे? मैं IMA और सुप्रीम कोर्ट या इस देश की जनता सभी से आग्रह करता हूँ कि क्या आपने पतंजलि का कभी कोई उत्पाद जो है उसको उपयोग किया और उसका उपयोग करने के बाद में आपको उसका गलत असर मिला? क्या आपका शरीर और ख़राब हो गया या आपका रोग और ख़राब हो गया? तो आप ज़रूर सवाल करिए। मैं आपको मेरा अनुभव देता हूँ। मैं पतंजलि से 8 साल पहले जुड़ा। मेरी माँ की इतनी ख़राब हालत हो गई थी कि मेरी माँ बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, दिन भर सोना, रात भर सोना, क्योंकि उनको स्ट्रोक आया था, ब्रेन स्ट्रोक आया था। मैं IMA द्वारा संचालित जितने मेडिकल संस्थान हैं नागपुर महाराष्ट्र में, हर जगह गया, हर मेडिकल संस्थान में दिखाया, बड़े से बड़े में गया, छोटे से छोटे में गया, सभी ने एक ही दवाई दी, वो थी नींद की गोली। मेरी माँ वो खा लिया करती थी और सो जाया करती थी। हमने वो समय बहुत ही कठिनाई से बिताया। तत्पश्चात पतंजलि का कैंप लगा योगासन का, उसमें हम अपनी पूजनीय माता जी को ले गए
और जब वहाँ हमने योग किया 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, उसके बाद मेरी माँ जागृत होने लगी, उनको नया जीवन मिल गया। वो आज मेरे साथ योग करती हैं, योग की कक्षाएं चलाती हैं, लोगों को योग करवाती हैं। मुझे साइनस नाम की बीमारी थी। जब मैं आपके मेडिकल संस्थान के द्वारा बताई गई टैबलेट्स खाता था, टैबलेट खा खा के बुरा हाल हो गया था, फिर भी साइनस ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने योग किया, स्वामी जी महाराज के सानिध्य में मुझे योग करने का मौका मिला। हमारे यहाँ कुछ गुरु थे पतंजलि के, आदरणीय पंडे साहब, आदरणीय हृदयदेव जी महाराज, जो अब पूरा महाराष्ट्र का संचालन कर रहे हैं। उनके सानिध्य में मुझे योग करने का मौका मिला और जब मैंने किया तो केवल 1.5 महीने में ही मेरा साइनस जड़ से ख़त्म हो गया और आज तक नहीं हुआ, पुनः वापस नहीं आया। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज जो कहते हैं कि योग और आयुर्वेद से हमने रोगों को ठीक किया है, वो सच है, हमारा हुआ है। मैं तो बहुत तुच्छ एक सेवक हूँ स्वामी जी का। मैंने योग के द्वारा कितने लोगों को डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक कर दिया, माइग्रेन ठीक कर दिया, पथरी ठीक कर दी। तो क्या आप हम पे भी केस करेंगे? क्या आप तथ्य को नहीं मानेंगे? क्या आप आंखों देखी को नहीं मानेंगे? तो मैं आईएमए का पीड़ा समझ सकता हूँ। आईएमए की एक ही पीड़ा है कि ये गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई। आज से 20 साल पहले कोलगेट ही हमारे देश में चलता था। अब जब से स्वामी जी महाराज ने क्रांति लाई, अब हमारा दंत कांति पूरे दुनिया में फेमस हो गया। आपका मार्केट हमने छीन लिया, आपको ये पीड़ा है। आपका बिस्किट का मार्केट हमने छीन लिया, आपका तेल का मार्केट हमने छीन लिया, आपके वस्त्रों के मार्केट हमने छीन लिए, आपका दवाइयों का मार्केट हमने छीन लिया। जो आपकी महंगी महंगी दवाइयों से छुटकारा लेकर के लोगों ने 20 रुपये 30 रुपये की बीमारियों से अपना आँख ठीक कर लिया। पतंजलि का जो आई ड्रॉप है, कभी आप लेके देखिएगा, और 1-1.5 महीने में कैसी भी आपको बीमारी हो वो ठीक कर देगा। श्वासारी कल्प, श्वासारी क्वाथ से हमने लोगों के अस्थमा ठीक किया, साइनस ठीक किया, कफ के रोग ठीक कर दिए। इसीलिए आपको मिर्ची लगी। और आपने कहा भ्रामक विज्ञापन, आपने कभी फेयर एंड लवली का विज्ञापन देखा? फेयर एंड लवली कहती है कि 7 दिन में गोरा बन जाएंगे। कौन बन गया गोरा? कितने लोग गोरे बन गए देश में? प्लीज़ बताइए ना, उन पे भी तो केस करिए। 10 दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा। कितने लोगों का वज़न कम हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ। ये तेल खाइए और आप सुपर हीरो बन जाएंगे। सेंट लगाइए और लड़कियां आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। क्या ये भ्रामक विज्ञापन नहीं है? लेकिन क्या आपका कभी इनसे प्रश्न होता है? नहीं होता है। क्यों? इनके आप कमीशन एजेंट हैं, आपको कमीशन मिलता है, इसीलिए आप इन लोगों पर आपत्ति नहीं जताते हैं। माउंटेन ड्यू पी के आप पहाड़ चढ़ जाते हैं। क्यों? ऐसे पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं? माउंटेन ड्यू पी लिया तो पहाड़ चढ़ लिया, चाय पी लिया तो पता नहीं क्या हो गया, कितना फ्रेश हो गया, वो टूथपेस्ट कर लिया तो फ्रेश ज़िंदगी हो गई। तो ये भ्रामक नहीं है। फेयर एंड लवली से लोग गोरे हो गए, पूरा भारत अंग्रेज बन गया। और वो क्या नाम है, वो रजनीगंधा, ये क्या है? पान पराग, ये आपको नहीं दिख रहा है? ये भ्रामक नहीं है, केवल आपको पतंजलि भ्रामक दिखती है। तो मैं आईएमए से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जलो नहीं, बराबरी करो। और भारत सरकार से निवेदन है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि ये जो काला कानून नेहरू जी ने बनाया था, मेडिकल ड्रग्स एक्ट, इसको कृपया करके अमेंडमेंट करिए। और अमेंडमेंट करके ये कहिए कि यदि आप तथ्यों से प्रूफ कर देते हैं कि ठीक हुआ है तो उसको भ्रामक प्रचार नहीं माना जाएगा। मेरा इतना ही कहना है देशवासियों से कि हमारे आयुर्वेद, हमारे योग को ये लोग उपयोग कर रहे हैं। आप लोग आयुर्वेद और योग करना शुरू करिए और इन्हें बताइए कि योग और आयुर्वेद की शक्ति क्या है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, ओम नमस्कार।